व्यास भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। प्रेमारविन्दमरविन्दमलिन्दमूर्तिं कन्दर्पदर्पदमनं कमनीयकान्तिं श्रीजानकी वदनचन्द्रचकोररूपं साकेतनाथमजितं शततं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यद्वैपायनो बरहकातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वागीशाद्यः सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा गतगत्याशयो तन्नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दादि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुगम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभागा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिद चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोरे उलझ कभी सकती नहीं पकड़ी अवध किशोर। प्रेम से बोला गोविंद भगवान की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जितने भी पंडाल में विराजमान हरिभक्त हैं सब आनंद से कीर्तन करो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे प्यारो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल
गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अकारण करुणा वर्णालय भगवान चाकृत करो। एक गुण प्रतीक परमात्मा यशोदानंद संवर्धन लीला पुरुषोत्तम बिहारी जी महाराज की करुणा कृपा के कारण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की चतुर्थ दिवस की आनंदमयी बेला में शानकादिक महर्षियों के समक्ष शुद्ध जी महाराज 1000 वर्ष का संकल्प लेकर के बैठे हैं और दिव्य सत्संग की धारा प्रवाहित हो रही है। महाराज श्री शुद्ध जी शानकादिक ऋषियों से कहते हैं, राजन ऋषि के गले में मरा सर्प डाला, इसको कम करो इसको। और महर्षि के बड़े ब्रह्मचारी श्रृंगी ने जिसने सर्प डाला उसको श्राप दे दिया। बाबा जब पूछा, भाई तुमने श्राप किसको दिया? बोले महाराज जिसने ये अपराध किया। क्या श्राप दिया? तक्षका सप्तमे हनि, 7 दिन में ये सर्प तक्षक बनेगा, डसेगा, वो मर जाएगा। महर्षि ने अपने योग नियुक्तों से देखा तो बहुत दुख हुआ और पहले तो क्षमा मांगी। महर्षि श्री जिनके गले में सर्प पड़ा है एक कौशिक वंशी ब्राह्मण है, इनका नाम समीप है। अपापेषु स्वभृतेषु बालेना अपक्व बुद्धिना, इस बालक की अपक्व बुद्धि है, बुद्धि परिपक्व होती तो अपराध नहीं होता। इसने पाप किया है, पापम कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तु मर्हति। ये परमात्मा इसका पाप माफ कर देना, क्योंकि राजा में ईश्वर का विशेष अंश होता है। नराणाम नराधिपम, गीता के विभूति युग में भगवान कहते हैं राजाओं में विशेष अंश मैं हूं, इसलिए राजा का पूजन का भी विधान है। राजोपचार जो पूजन विधि है,
श्री समीप जी ने क्षमा मांगी और 2 ब्रह्मचारी भेजे, जाकर के उसको सावधान कर दो, जिसकी 7 दिन में मौत है। जैसे ही ब्रह्मचारियों के मुख से महाराज ने कहा कि हम 7 दिन में मरेंगे, प्रसन्न हो गए। भगवान की कितनी महती कृपा है कि मृत्यु किसी को एक क्षण मौका नहीं देती। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। लेकिन हमको 7 दिन मिला। महाराज परीक्षित ने तत्क्षण निर्णय लिया और अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुला करके उत्तर राजभार सौंपा और एक वस्त्र धारण करके अब निर्णय करते हैं मौत के समय कहाँ जाना चाहिए। और ये प्रश्न प्रेमियों केवल परीक्षित का नहीं है, ये ब्रह्मांड में जितने जीव हैं ये सबका प्रश्न है। म्रियमाणस्य का धर्मा, मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये परीक्षित कह रहे हैं। और हम पूछते हैं कि हाँ मरने वाला कौन नहीं है, इसलिए ये प्रश्न जो है यहाँ सर्वनाम क्रिया का बोध हो रहा है व्याकरण से। म्रियमाणस से चानस प्रत्यय है, तत्काल क्रिया का बोध कराता है शास्त्रों में। मरने वाले को क्या करना चाहिए। महाराज चाहते परीक्षित तो अश्विनी कुमारों को बुला करके अपने ट्रीटमेंट में प्रवृत्त हो जाते, लेकिन नहीं जानते थे कि मृत्यु रस्माद अपैति, मृत्यु टाली नहीं जा सकती है, वो तो निश्चित है। कितना बढ़िया प्रसंग है। महाराज श्री परीक्षित आनंद नामक तट पर बैठ गए। देखो भाई, जब कोई मरता है तो दुख नाम के तट पर बैठते लोग, रोना धोना बिलखना क्या 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 सब ऐसे। वो बेचारा जो जा रहा है उसको नरक देने की तैयारी है। ये शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई मरने वाला हो तो केवल शांत होकर के भगवत स्मरण करना चाहिए। गाय गंगा तुलसी शालिग्राम शंख उसके आसपास रखना चाहिए, क्योंकि वो वैकुंठ जा रहा है। इस लाभ से उसको वंचित क्यों किया जाए। और कहीं पता लग जाए कि इनका शरीर कुछ ही घंटे देर का है तो किसी तीर्थ में या किसी देवालय में रख देना चाहिए। और केवल प्रणव का जप और हरे नामानुकीर्तनम, ये मरने वाले की तैयारी है शास्त्र के अनुसार। महाराज परीक्षित ने आनंद नामक तट चुना है मृत्यु के समय। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार, गंगा के द्वार पर गए। गंगा का द्वार कहाँ है। व्यास जी महाराज निर्विवाद महापुरुष हैं, लड़ना लड़ाना नहीं चाहते। अरे हरिद्वार कह दिए होते तो सब लोग समझ लेते। गंगा जी का केवल एक ही बार, पहली बार प्रयोग हुआ गंगा द्वार। तो व्यास जी का हरिद्वार कहेंगे तो सन्यासी कहेंगे हमारी जगह है, तो हरिद्वार कहेंगे तो वैष्णव कहेंगे हमारी जगह है। तो भैया ना ये हरिद्वार है ना हरिद्वार है, तो गंगा द्वार है। बोलो भगवान जहां से महारानी गंगा द्वार बना करके धरती पर उतर रही हो, वहां एक आनंद नामक तट है। और इस स्थान को वर्तमान में सुखताल कहते हैं। आज भी वो पीपल है प्रेमियों, जिस पीपल को तक्षक ने दंश लगाया और आस्तिक नाम के महर्षि ने उस पीपल को हरा कर दिया, अभी भी वो पीपल है। इस दास को 3 बार मौका मिला भागवत कथा कहने का। वहां जहां सुखदेव जी ने कथा सुनाई और परीक्षित ने सुनी, वो स्थान मुजफ्फरनगर से 42 किलोमीटर दूर पर, और हरिद्वार वहां 70 किलोमीटर बचता है। गंगा जी का तट है, बड़ी सुंदर भूमि है। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। और जैसे ही परीक्षित पहुंचे वैसे ही भीड़ लग गई। क्यों, सबको पता था बड़ा
भयंकर श्राप हुआ है। महाराज कुछ ही दिन के हैं। तत्रो जनक भगवान पुमानाम महानुभावा मुनिया सशिष्या, अपने अपने शिष्य और पत्नियों के सपरिवार पहुंचे केवल और केवल परीक्षित को अपनी सहानुभूति देने के लिए। इसका ईगो कम करो भाई, आवाज साफ नहीं आ रही। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा 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 मैया जसोदा के लाल जी भज मन राधे गोविंदा मैया यशोदा के लाल जी भज मन राधे गोविंदा मैया यशोदा के लाल जी भज मन राधे गोविंदा मैया यशोदा के लाल जी भज मन राधे गोविंदा 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 गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा 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 गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा ज्यों ये खबर सुनी महाराज परीक्षित को घिनौना श्राप हो गया है। महाराज सर्वस्व छोड़ करके अनशन करके गंगा के तट पहुंचे हैं। चारों तरफ से बड़े बड़े महर्षि आने लग गए। कौन महर्षि? बोले तीर्थानी स्वयं ही संता पवित्राणी, जो स्वयं में अपने आप में तीर्थ हैं। हमारे यहाँ दो प्रकार के तीर्थ, दो। एक तीर्थ वो है जो आप जाते हो, और एक तीर्थ है जो आपके घर आते हैं। जो जड़ जंगम तीर्थ राजो, जो जड़ जंगम तीरथ राजो मुझ मंगलमय संत समाजो, मुझ मंगलमय संत समाजो जो जड़ जंगम तीर्थ राजो, जो जड़ जंगम तीरथ राजो जो जिस तीर्थ में आप जाते हैं उस तीर्थ में धोखा है। कन्फर्म नहीं है कि गंगा स्नान के बाद आप स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे, बजट नहीं है। शिव पुराण में एक कथा आती है, भगवती पार्वती ने शंकर जी को कहा कि महाराज सब सुधर गए। माघ मेला कुंभ का दृश्य देखा, अरबों खरबों आदमी। शंकर जी ने कहा देवी एक ने भी स्नान नहीं किया, एक ने। अरे महाराज देख नहीं रहे हो? और देख रहा हूं लेकिन स्नान कोई नहीं कर रहा। और नहीं मानो तो चलो हम प्रैक्टिकल करें। पार्वती को शंकर जी ने लिया, शंकर जी कोढ़ी बन के खाई में गिर गए। बोले तू यहीं बैठ जा। और उसी रास्ते में शंकर जी गिरे जिस रास्ते से लोग गंगा स्नान करके आ रहे थे। एक साइड से आओ, दूसरे से जाओ। पार्वती बैठी बैठी रो रही थी। दया के बस लोगों ने पूछा माता जी क्यों रो रही हैं? बोले हमारा पति कोढ़ी है, विकलांग है, गड्ढे में गिर गया, हम उतर नहीं सकती, इसको निकालना है। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, इनको निकाल देते हैं। बूढ़ी बुढ़िया है, पति बूढ़ा है, कोढ़ी है। स्नान करने वाले अपना जलपात रखें, गीले वस्त्र रखें, खाई में नीचे उतरे। और जब उतारने को कहा भैया चलो तुम्हें निकाल दे, वो कोढ़ी गए सुनो हमें वही निकालेगा जिसने कोई पाप नहीं किया होगा, और थोड़ा भी पाप किया होगा तो तुम भी कोढ़ी हो जाओगे। लोग बोले भैया ब्याज है, छोड़ो इसको, हटो, सुना नहीं है, हटो। प्रेमियों शाम हो गई, लाखों लोग गए नीचे, लेकिन शर्त सुन के बोले इसको मत छुआ, झंझट है। एक गरीब आदमी लोटा लिए, फटी साफी पहने, माघ का महीना कांपता हुआ आ रहा था। बिटिया काय को रो रही हो? बोली बाबूजी हमारे पति खाई में गिर गए, जा कोढ़ी है शरीर से, तो हम निकाल नहीं सकती हैं, गहरी खाई। बोले मैं निकाल देता हूँ।
उस आदमी ने अपना जलपात रखा, वस्त्र रखे, नीचे खाई में उतरा, उस कोड़ी को हाथ पकड़ा। कोड़ी ने कहा, श्रीमान जी हमें वो छुआ है, इसने कोई पाप नहीं किया हो। बुद्धा बोला, तेरा दिमाग खराब है, मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूं अभी। और गंगा स्नान के बाद पाप रहता नहीं है। शंकर जी प्रकट हो गए देवी के, बोले इसने गंगा स्नान किया और साहब ने चमड़ी धोई और उधर भाग आए। गंगा स्नान तो इसने किया। एक बूंद गंगा जल स्वर्ग को पठावतो, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा की तो दर्शन से मुक्ति हो जाती है। हम निवेदन कर रहे थे, तीर्थ दो प्रकार के, एक तीर्थ वो जो तुम जाते हो और दूसरा तीर्थ जो तुम्हारे घर आते हैं, इनको संत कहते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जड़ जंगम तीर्थ रा। आज परीक्षित को तारने के लिए अनंत तीर्थ आए हैं। भला बताओ, कल्याण में कोई संदेह है क्या? और एक बात बता दें, संसार में भगवान मिल सकता है बिना कृपा के, लेकिन जब भगवान की कृपा होगी तभी संत मिलेंगे। बिना कृपा के संत नहीं मिलते हैं। व्यास जी कहते हैं, प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता, जिनके चरणों में अनंत तीर्थ बसते हैं, घेर के बैठे। अब क्या होना चाहिए, क्योंकि श्राप हो चुका है। इतने में बालकों से घिरे हुए लगभग 16 वर्ष की अवस्था है, अलौकिक मस्ती है, जिनके नेत्रों में वैराग्य भरा है, घुंघराले काले काले केस उनके मुख पर छा रहे हैं और धूल धूसर शरीर है। सामने जैसे ही देखा लोगों ने, सब खड़े हो गए और परीक्षित को ऐसे लगा, जो परमात्मा मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करने गए थे, हाय हाय वो मरने के समय वो परमात्मा पुनः संत वेश में आ गए। बोलो सुखदेव भगवान की। तत्रागमत् भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी ने सुखदेव जी को भगवान कहा। क्यों कहा? देखो भाई, तुम भगवान योग्यता हो तुम में तो तुम भगवान लिखने लगे, लेकिन योग्यता होनी चाहिए, झूठी योग्यता नहीं। साक्षर है नहीं, कक्षा दर्जा पास नहीं थे और शास्त्री लिखने लग गए। एक पंडित जी का विवाह हो गया, बोले हम शास्त्री हो गए, स्त्री सहित हो गए, हम शास्त्री हो गए, क्योंकि स्त्री हो गई तो शास्त्री। ये शास्त्री नहीं, शास्त्र का बोध हो, शास्त्री शास्त्री। वास्तव में अगर योग्यता हो तो भगवान। भगवान कहते किसको हैं? जो 6 काम करे सो ईश्वर, सो भगवान। उत्पत्तिम प्रलयम चैव जीवानाम गतिम अगतिम वेति विद्याम अविद्यां च सा भगवान वाच्योमिति। जो 6 काम करे वह ईश्वर, जो उत्पत्ति प्रलय दोनों में समर्थ हो। जीवानाम गतिम अगतिम, जीव की गति गति करने में जो समर्थ है। वेद विद्याम अविद्यांच, विद्या विद्या का अच्छी तरह निर्णय जानता हो, उसका नाम भगवान है। तत्रागमत् भगवान व्यास पुत्र, भगवान आ रहे हैं। भगवान आ रहे हैं तो भगवान सबसे ऊंचे होते हैं, और इस बात का अच्छी तरह पालन व्यास जी ने किया। पहले सबसे पहले खड़े व्यास जी हुए सुखदेव जी को देख करके, जो सगे पुत्र हैं इनके। लोगों ने कहा आपका बेटा है, बोले बेटा था लेकिन अब नहीं है, अब वो भगवान है। इस समाज में इनके नाना बैठे, इनके दादा बैठे, इनके पिता बैठे, सारे के सारे खड़े हो गए। और महाराज परीक्षित जब खड़े हुए, सुखदेव जी ने आके पूछा कि आप लोग एकांत में इतने लोग ऐसे इकट्ठे क्यों हैं? ऋषियों ने कहा कि एक महर्षि का श्राप हो गया है इनको, और 7 दिन में ये मर जाएंगे। हम लोग चिंता में बैठे हैं, क्या करें? सुखदेव जी ने बैठते ही बैठते कहा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा, देखो किसी भी मरीज को डॉक्टर के यहाँ ले जाओ तो डॉक्टर पहले प्रसन्न होकर के मरीज के उत्साहित, अरे कुछ नहीं हुआ, घबराते क्यों, अभी आज ये ठीक हुए। डॉक्टर ऐसे ही कहता है। ठीक वही प्रयोग है यहाँ।
वास्तव में श्राप बड़ा डरावना है। हाँ, तुम 7 दिन में मर जाओगे। कच्चे जी का आदमी तो सुन के ही तुरंत मर जाए, 6 दिन बेकार हो जाए, फिर कहा 6 दिन तो फालतू। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन चिंता मत करो, उभय घरी में मुक्ति भई जाके, तुम्हारे अभय 7 दिन बाकी। एक सूर्य वंश में राजा खटवांग हुए हैं, उन्होंने 2 घड़ी में मुक्ति कर ली अपने आप। क्या क्यों करते हो? और बालू का सिंहासन बना करके परमहंसी बैठे हैं, नीचे परीक्षित बैठा है, महर्षि बैठे हैं और कथा शुरू होने वाली, क्योंकि अब श्रोता वक्ता आमने सामने है। श्री सुखदेव जी श्रोता है और परीक्षित वक्ता है। परीक्षितम कथाम वक्तु सभाया संस्थई सुखई, और दोनों पराकाष्ठा के हैं। देखो बड़ी सुंदर बात है, ये भागवत जो है ये रत्न है। जैसे समुद्र में रत्न मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, ऐसे ही महाभारत रूपी वेद का जब मंथन हुआ तो 2 रत्न निकले, एक भागवत दूसरा गीता। बाबा को बुखार चढ़ा तो गीता बनाई गई भगवान श्याम सुंदर ने। यथाते मोह कलिलम, अर्जुन के लिए गीता बनाई, अर्जुन का बुखार दूर कर दिया। और नाती को मौत का श्राप आया तो भागवत का प्रयोग कर दिया। ये दोनों ग्रंथ महाभारत से निकले, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत। और एक ही परिवार के लिए अर्जुन बाबा है और परीक्षित नाती है, अभिमन्यु के पुत्र है। विचार करो कितना कीमती परिवार होगा ये, जिसके लिए भगवान स्वयं आगे पीछे दौड़ते रहे। बैठते बैठते महाराज श्री सुखदेव जी ने 2 मुक्तियों का वर्णन किया, एक कर्म मुक्ति, एक सत्य मुक्ति। इसको आप ऐसे समझ लो, एक डायरेक्ट प्रमोशन, एक इनडायरेक्ट प्रमोशन। एक डायरेक्ट प्रमोशन और एक इनडायरेक्ट। चक्कर लगाओ, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, धर्म से विरति ज्ञान ते ज्ञाना, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, धर्म से विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, धर्म से विरति जोग ते ज्ञाना। आप धर्म करेंगे तो आपको वैराग्य होगा, वैराग्य हो गया तो आपकी इंद्रियों का जब निर्कर्षण होगा तो आप योग करेंगे, योग से समाधि लगेगी, समाधि के बाद ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद घर छूटेगा। एक क्रम मुक्ति है, ये सीढ़ियां हैं। और एक डायरेक्ट प्रमोशन है, जन्म लिया जैसे श्री ध्रुव जी महाराज, जैसे सुखदेव जी महाराज, जैसे महात्मा अलर्क, जन्म लिया और डायरेक्ट परम पद को प्राप्त हुए। 2 मुक्तियां हैं, एक क्रम मुक्ति, जैसे 2 मार्ग होते हैं, एक बाईपास होता है, वो चक्कर से जाता है, बाईपास बहुत चक्कर लगाता है, शहर के बाहर जाता है, किसी को टच नहीं करता वो। और एक शहर के भीतर का मार्ग है, एकदम जाओ सीधे पहुंच जाओ। परमात्मा तक पहुंचने के केवल 2 मार्ग हैं। और हे राजन, इस सृष्टि, अब भगवान कहाँ है, मार्ग जाएगा कहाँ, ये पहुंचता कहाँ है? बोले परमात्मा तक। परमात्मा का स्थान कहाँ है? बोले जगत। भागवत में सृष्टि का वर्णन 3 बार हुआ है। पहले बैठते बैठते श्री सुखदेव के 2 स्कंद में, और 5वें स्कंद में जड़ भरत जी ने श्री रघुगण को सुनाया, और 10वें स्कंद के बाद जिस समय 9 योगोसुर संवाद होता है वहां सृष्टि का वर्णन। भाई 3 जगह भूगोल पढ़ा, किसी को कोई मौत आ जाए उसको भूगोल पढ़ाओ, कहाँ की बुद्धिमानी? वो मरने वाला है, तुम भूगोल पढ़ा रहे हो, खगोल पढ़ा रहे हो, सूर्य चंद्रमा की गति, तारों का टिमटिमाना, इनकी दूरी, इनका उपक्रम, इनका वजन पढ़, क्या मतलब है ये? बोले नहीं, आज इस कथा को समझिए, तुम्हें भगवान ढूंढना है। भगवान ढूंढोगे कहाँ?
भगवान ढूंढोगे कहाँ? रामचरितमानस में विवाद हो गया, बड़ी मेहनत की बंदरों ने पुल बांधने में, खून पसीना एक कर दिया और पुल जब बन गया तो भगवान पुल से पार नहीं गए। देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, एक पुल के कोने पे खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए तो दोनों तरफ एक दो दो छोटे छोटे पुल बन गए, एक तरफ कछुआ मछली के, एक तरफ मगरों के। और बंदर तो बड़े थे तो बंदरों ने पहले ऐसे हिलाया कि देखें ये हिलते हैं कि जाम है, और जो कछुआ जाम है उसके ऊपर बंदर बैठ गया। ऐसे ही बंदर पूरे के पूरे बंदर कछुआ मछली के ऊपर से उस पार चले गए, उस पुल से कोई नहीं गया। तो नील का बनाया पुल था। उधर महाराज बंदरों ने पूछा, प्रभु जब आप इस पुल को बनाने में समर्थ थे तो हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाइए बताओ। ठाकुर जी ने कहा, नील तुम विचार करो, ये जितने भी बंदर हैं ये मगरमच्छों के ऊपर से गए, लेकिन ये बताओ हम खड़े कहाँ होते? हमारे खड़े होने का आधार तो तुम्हारा ही पुल था, हमारे खड़े होने का स्थान कहाँ था वो। ऐसे ही ये जगत जो है ये खराब नहीं है, ये जगदीश इसी के भीतर छुपा है। हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हमें काम क्या मिला? इस जगत के भीतर जगदीश को खोजिए जब तक तुम्हारा जीवन है, इसी का नाम साधन है। भगवान को खोजना है, खोजना है, खोज लिया। माता में मिल जाए, पिता में मिल जाए, मित्र में मिल जाए, पत्थर में मिल जाए, पेड़ में मिल जाए, पानी में मिल जाए, कहाँ छुपा है कोई कंफर्म नहीं, लेकिन खोज लिया मिलेगा, ये गारंटी है। प्रहलाद को खम्भ में मिला, मिल गया। ये जो जगत है ये केवल इसमें भगवान छिपा है। और शास्त्रों ने कहते कहा हो सो कहाँ भगवान नहीं है बताओ। माताओं को घी निकालने का तरीका मालूम है, दूध की एक एक बूंद में घी छिपा हुआ है, लेकिन घी निकालने का एक तरीका है। पहले दूध को हल्का गुनगुना गर्म करो, जमाओ, मथानी में मथो, मक्खन हो, फिर उसको अग्नि पर मधुर आंच में चेताओ, घी मिल जाएगा। ऐसे ही इस जगत में भगवान व्याप्त है, बस खोजना है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सामने जगत की सृष्टि का बड़ा विशद वर्णन किया, बड़ा विशद। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने जिस समय देखा चारों तरफ तो अपार जल राशि है। ब्रह्मा घबरा गए, हम आए क्यों, चलो अपने जन्मदाता का पता लगावें। तो कमल नाल में ब्रह्मा अपनी उम्र से 100 वर्ष नॉन स्टॉप चला, अपनी उम्र से 100 वर्ष लगा, लेकिन पार नहीं मिला। घबरा करके लौटे और लौट करके पुनः कमल पर आसन लगाया। तब तक ब्रह्मा जी को जल ने 2 शब्द दिए, एक वर्णमाला का 16वां अक्षर, दूसरा 21वां अक्षर। वर्णमाला का 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा, और दोनों समास कर दिए तो तप बन गया, तप। कालयो मावसानाम, पावर्ग है, पावर्ग सूत्र बन गया, कालयो मावसानाम, और तप बना। तो ब्रह्मा जी को लगा कि हमें कोई तपस्या करने के लिए इशारा कर रहा है। अब तप किसको कहते हैं? भागवत का तप है अनशन, ब्रह्मा जी का तप है, ब्रह्मा जी ने अनशन किया। आजकल ये सब नेता लोगों के यहाँ पहुंच गया अनशन, हाँ जी, लेकिन अनशन शुद्ध तपस्या है। अनशन का अर्थ होता है अन्न का सन्न छोड़ देना, अन्न का त्याग ही तप है। अनशनेन तपः, ब्रह्मा जी ने अनशन किया। और नेता लोग अनशन नहीं करते तो अनशन करते हैं। ये अनशन कहाँ कर पाएंगे, 1 घंटे भूखे नहीं मरेंगे लोग। और ब्रह्मा जी के तप के प्रभाव से नारायण ने भगवान को दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु हम क्या करें? तो तुम केवल सृष्टि करो। ब्रह्मा जी रजोगुणी देवता है, ब्रह्मा जी को एक क्षण भी अपनी फैक्ट्री से फुर्सत नहीं है, रात दिन लगे रहते, रात दिन चक्कर में। तो ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प, मानसिक
सृष्टि का जब आधार लिया तो 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। पूछा पिताजी हमारे आने का कारण, हमारे लिए सेवा। उन्होंने कहा मेरे साथ सृष्टि करो। सनकादिक ने कहा हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और जो लड़का बाप के आगे माला फिरता है, बाप उसमें प्रेम नहीं करता। अरे ऐसा ही है, बवाली कुछ नहीं करता, क्योंकि पिता को तो धन कमाने की इच्छा है। मात पिता बालकन बुलावे, पेट भरे सोई धर्म सिखावे। पिता ये चाहता है जो विपत्ति हमने भोगी है वो तुम भोगो। कोई भी पिता अपने जीवन का दुख अपने पुत्र से शेयर नहीं करता। जिस बंधन में हम पड़े थे उसमें तू पड़ जा। सनकादिक ने कहा पिताजी हम तो भजन करेंगे बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने कहा तो सामने से हटो, चलो भगो यहां से। उठाई वीणा, हरि शरणम मुखे बचा। भगवान नाम आज भी भवाटवी में विचरण कर रहे हैं। और इनकी एक आदत है, जहाँ भगवान की कथा होती वहां बैठ करके आनंद से कथा का लाभ लेते और भजन कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन काम में तेरा, भजन कीर्तन काम में तेरा। भजन कीर्तन काम में तेरा। भजन कीर्तन काम में तेरा। नित नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित नाम ध्याऊं मैं तेरा। दस बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। दास बनल घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। हरि द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने संकल्प से, मानसी सृष्टि से 4 पुत्रों को जन्म दिया और चारों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का, भगवत वन करने का संकल्प ले लिया। जो आज भी 5 वर्ष के अद्यावधि समाचरण तस्मात् गच्छेत्
प्रमुच्यते। श्रुति कहती है आज भी संकादिक इस संसार में केवल और केवल भजन के अलावा दूसरा कुछ नहीं करते। और एक आदत इनकी बहुत अच्छी है, रघुपति चरित होए तहाँ सुनहि। किसी के भी कथा हो, इनको कार्ड की आवश्यकता नहीं है, इनका तो रिकॉर्ड है। मान लीजिए कहीं कथा नहीं मिलती है तो क्या करते होंगे? तो चार भाई हैं, तीन श्रोता बनते हैं, एक वक्ता बन जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन अपनी आदत को पूरी करते हैं। शास्त्रों में इनकी आदत को व्यसन कहा। आशा बसन व्यसन, व्यसन माने आदत, जैसे बीड़ी पीने का व्यसन। हाँ, नहीं छूटता मारा। हमारा एक ड्राइवर था, पुरानी बात है, मैं गाड़ी थी, दिल्ली कार्यक्रम में गए हम। हमका कहना आप कहाँ पीता था वो? उनका दिल्ली में तुम्हें कहाँ मिलेगा? बोले देखेंगे गुरुजी। शाम को आया बड़ा प्रसन्न, बोले महाराज जी मिल गए लोग। हमने क्या बात है, खोज लिया, मिल गए। जिसकी जो आदत होती है वो अपना पूरा कर ले, इसको व्यसन कहते हैं, व्यसन। जिसके बगैर रहा न जाए। क्या बात है, संकादिक बगैर भगवत भजन कथा कर रहे नहीं। तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करें मोहन। हमारी जान जाती है बता दो क्या करें मोहन। हमारी जान जाती है बता दो क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर ये सताती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो सताती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो सताती है। चैन मन में नहीं आता बता दो क्या करें मोहन। चैन मन में नहीं आता बता दो क्या करें मोहन। ऐसी छटपटाहट जीवन में जब आ जाए, जैसे तुम बेटे के बगैर नहीं रहते हो, जैसे तुम पिता पुत्र के बगैर नहीं रहते हो, ऐसे तुम बिना भगवान के न रह पाओ, बस फिर तुम्हें परमात्मा में कोई ज्यादा दूरी नहीं होगी। ऐसी छटपटाहट संकादिकों को ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का संकल्प किया। पहले मन से उत्पन्न किए, अब संकल्प से, और संकल्प से 10 पुत्र पैदा किए उन्होंने। 10 अरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलहत, क्रतु, भृगुर, वशिष्ठो, दक्षस, दशमस्तत्र नारद। ये 10 पुत्र पैदा किए। उनमें 6 गृहस्थी बन गए, 4 बाबा जी बन गए। आजकल बड़ी विडंबना है, मठ मंदिर खाली पड़े हैं क्योंकि एक ही पैदा होता है। अब बाबा बनाए कि बाबू बनाए, उसके सामने बड़ी समस्या है। ये बाबा बने या बाबू बने, वो बाबू बन गया और फौरन चला गया आउट ऑफ कंट्री। पिताजी मर गए तो ऑनलाइन बोले भाई हमको आने की फुर्सत नहीं है, हम गाँव वालों को अधिकार दे दें, इनको फूक फाक के इच्छा कर दो। सियावर रामचंद्र की काहे को पैदा किया भैया बताओ। संतान उत्पत्ति तो अपनी पिंड क्रिया लोप न हो इसलिए की जाती है।
ब्रह्मा जी ने 10 बेटा पैदा किए, 6 गृहस्थी बनाए हैं, 4 संत हो गए। इनमें 7वें नंबर के महात्मा करदम जी जब भजन करने के लिए जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो हम तुम्हारा विवाह नहीं, पिताजी विवाह नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे। अच्छा चले जाओ, जाओ भजन करो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का आधार किया। बाई भुजा से एक सुंदर सी कन्या और दाहिनी भुजा से एक पुरुष, दोनों का परिणय करा दिया। कन्या का नाम है शत्रुपा और पुरुष का नाम है मनु। इन तय भई नर सृष्टि अनुपा। और महाराज मनु को आदेश किया जाओ तुम अपनी स्वेच्छा के अनुसार इस ब्रह्मांड में जहां भी चाहो अपना महल बनाओ। तो महाराज ब्रह्मावर्त में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। महाराज मनु ने, जिसको वर्तमान में बिठूर कहते हैं, और महल में 3 बेटियों का जन्म हुआ, देवहूति, प्रसूति, आकुति। राजमहल में बेटियां बड़ी होने लग गईं और शास्त्रों में एक बड़ी विलक्षण बात है, किसी भी बेटी के विवाह में नारद जी की प्रधानता है। जिसकी भी बेटी बड़ी हुई नारद जी आ गए, विवाह कर दिया। महल में नारद जी पधारे और महाराज मनु ने कहा कि बड़ी बेटी देवहूति विवाह के लायक हैं। नारद जी ने कहा हमने पर खोज रखा, जल्दी रथ में बिठा लो, संकल्प का सामान लो, चलो। कौन है? बोले प्रजापति दक्ष के, प्रजापति दक्ष जिनका नाम कर्दम है, ब्रह्मा जी के पुत्र है 7वें नंबर के। मनु ने कहा विवाह नहीं होगा। हमारे वो परम उत्तम पुरुष हैं, तपस्वी महापुरुष हैं। बोले विवाह कैसे नहीं होगा? माध्यम ठीक हो तो विवाह जल्दी होता है। विवाह का माध्यम ठीक हो तो विवाह बहुत जल्दी होता है और विवाह सफल होता है। और विवाह में माध्यम ठीक नहीं हो तो अच्छा विवाह में गड़बड़ हो जाता है। और जिसमें नारद जी मध्यस्थता करें, क्या बात है। हमारे महाराज जी कहते थे पति और परमात्मा, ये सूत्र है फिलोसफी का, पति और परमात्मा डायरेक्ट नहीं मिलना चाहिए। डायरेक्ट जो पति मिलता है वो 2-3 वर्ष में तलाक फड़ाक हो जाती है, कोर्ट में खड़े होते हैं दोनों पक्ष, क्योंकि डायरेक्ट मिला हुआ है। इनडायरेक्ट मिलना चाहिए, पिता माध्यम हो, मामा माध्यम हो, गुरुजन माध्यम हो, और चाचा माध्यम हो, इनडायरेक्ट कोई माध्यम हो। ऐसे ही परमात्मा डायरेक्ट मिलेगा तुम्हारा नाश हो जाएगा। डायरेक्ट भगवान मिला शंकर की पत्नी सती को, डायरेक्ट मर गई, बाप के घर में स्वाहा हो गया। डायरेक्ट भगवान मिला रावण को, डायरेक्ट भगवान मिला दुर्योधन को, कंस को। निर्णय देखो आप, एक सूत्र है, आपके दरवाजे से हाई टेंशन वो खुदरिया वाली लाइन निकल जाए, बड़ी भारी बिजली जिनमें होती, तुम्हारे द्वारे से निकल जाए तो उसमें कटिया डाल के देखो, घर में आग लग जाएगी, बचेगा नहीं, साफ फूक जाएगा। और ये सत्य है कि इस लाइन से ही बिजली आती है। किसी सब स्टेशन में डाउन करते हैं, फिर छोटे खंभे आते, तुम्हारे घर में स्टेपलाइजर आता है, स्टेपलाइजर आपके मीटर की क्षमता जानता है, कितने किलो का मीटर है, कनेक्शन हो जाएगा बढ़िया, पूरे घर में फ्रिज भी काम कर रहा और गीजर भी काम कर रहा, फ्रीजर भी काम कर रहा, ट्यूब जल रहे, एसी आनंद हो रहा है। यही ईश्वर का विधान है। जीवात्मा परमात्मा के बीच में एक स्टेपलाइजर है, इसका नाम है महात्मा। ये बीच में रख लो आप। महात्मा तुम्हारा पावर जानता है और लाइन का मीटर जानता है। नारद जी महाराज माध्यम हैं। आज ब्रह्मावर्त के महल में पहुंच गए और मनु से कहा चलो कर्दम को अपनी बेटी का कन्यादान कर दो। महारानी शत्रुपा मनु पहुंचे हैं कर्दम के पास और कोई उधर भी तैयारी नहीं, इधर भी तैयारी नहीं, क्योंकि सृष्टि के प्रकरण में बड़ी जल्दी जल्दी करना पड़ा ब्रह्मा जी को। और विवाह में केवल और केवल पानी ग्रहण मुख्य होता है, मात्र कुछ नहीं। हस्तेषु तिलकेषु मधुकरकेषु परिक्रमा यावत कन्या वामांगे तावत कन्या कुमारिका। केवल वर पक्ष कन्या का अच्छी तरह हाथ पकड़ने दोनों पक्ष के सामने विवाह कन्फर्म है। हाँ, इसके लिए तो आप लिखते हैं पानी ग्रहण संस्कार। ये पानी ग्रहण का मतलब क्या है, लिख तो देते हो, हाथ पकड़ना। हमारे यहाँ इसी को शरणागति कहते हैं। बाली ने अपने बेटे की शरणागति भगवान से की, कह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु कीजिए,
कहवाह सुरनाह आपन दास अंगद कीजिए। तुम अपनी बेटी का हाथ दामाद को पकड़ाते हो, हमारे यहाँ संत या पिता अपने जीव का हाथ भगवान को पकड़ाते हैं। दोनों की पद्धति परंपरा एक है, एक को विवाह कहते हैं, एक को शरणागति कहते हैं। तुम आके बाह पकड़ो तो कोई बात बने। और वास्तव में भगवान जब हाथ पकड़े तो पूछने क्या है। महाराज मनु ने अपनी बेटी का संकल्प किया और राजधानी लौटे। उस बेटी के जीवन में एक दुर्घटना घटी। जैसे ही महाराज मनु ने अपनी बेटी का कन्यादान करदम के साथ किया तो महाराज मनु लौटे, उधर महाराज करदम समाधि में चले गए। बेटी अकेली खड़ी रह गई, कोई पूछने वाला भी नहीं। महल में पली पुसी बेटी, जंगल का वातावरण, भयंकर पशु पक्षी। एक रात निकली। आज की बिटिया होती भगियाती घर में, बाप बैठे रहो, हमें कोई कमी है क्या? लेकिन ये भारत के संस्कार है माताओं, इसीलिए भागवत में विराजमान है देवियां। एक बार पिता ने जहां भेज दिया उसमें ननु नच नहीं करना, पेट हो गया। हजारों वर्ष महारानी देवहूति पति की परिचर्या करती रही, सौंदर्य समाप्त हो गया, वृद्धावस्था आ गई, कंकाल बन गई। एक दिन महाराज करदम समाधि में जगे, आंख खोली तो देखा एक काला कलूटा कंकाल खड़ा है सामने। कौन है आप? अब महारानी शत्रुपा को बहुत कष्ट हुआ, ये भूल जाएंगे तो फिर हमारा ठिकाना कहाँ लगेगा। बेटियां अपने अगर कोई ससुराल में उनका परिचय पूछे तो पिता का परिचय देती हैं, और मायके में कोई परिचय पूछे तो पति का परिचय देती हैं। बड़ा विलक्षण परिचय है इनका। पितामहो में भवदीय सम्मता। हे प्रभु, हमारे पिता महाराज मनु को कौन नहीं जानता है। जब ऐसा कहा तो करदम जी कांप गए। राम राम राम, हमने बहुत बड़ा पाप किया। ये मेरी धर्म पत्नी है, हमने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हें कोई आवश्यकता है, और हम तप में उतर गए। इस देवहूति के तप को देख करके नारायण के नेत्रों में आंसू आ गया। वो जो आंसू नीचे करने वाला था, ब्रह्मा जी दौड़े उसको कमंडल में रखा, तो कमंडल का आंसू जब धरती पर पधराया तो उससे बिंदु सरोवर हो गया, जो गुजरात में आज भी है। दिव्य औषधि मिश्रित जल है इसका। करदम जी ने कहा, देवी अब हमें तुम माफ करो, जाओ इस सरोवर में स्नान करो। और जैसे ही सरोवर में स्नान किया देवहूति ने। अच्छा, देवहूति का अर्थ होता है देवान आहुति साकित देवहूति, जो अपनी तपस्या से देवताओं को बुला करके अपना बेटा बना ले, उसका नाम देवहूति। जो परमात्मा अजन्मा है, कभी किसी गर्भ में नहीं जाता, लेकिन सतियों के तपक प्रभाव से भगवान को गर्भ में जाकर के उनका पुत्र बनना पड़ता है। और जैसे ही देवहूति ने गोता लगाया, महाराज इतनी सुंदर हो गई और सिद्धियां प्रकट हो गई। सौंदर्य प्रसारण का सामान लेकर के घाट पर खड़ी थी। किसी के पास अंगराग था, किसी के पास कुछ था, किसी के पास वस्त्र थे, लेपन आदि करके बढ़िया सुंदर नई नवेली दुल्हन बना करके और करदम के सामने खड़ा कर दिया। अब करदम जी ने अपने को देखा, बोले बर लायक दुल्हन जाएगे ना, लायक दुल्हन जग नाई, बर लायक दुल्हन जग नाई, बर लायक दुल्हन जग नाई। करदम जी महाराज आसन से उठे, उसी सरोवर में स्नान किया, समवयस्क हो गए और कामना से एक विमान मंगाया। भागवत में इस विमान का नाम कामक विमान है। आप संकल्प करें, हमें कलकत्ता जाना है, हमको हिमाचल धर्मशाला जाना है, हमको कुल्लू मनाली अटल टनल जाना है, लेह लद्दाख जाना है। यहाँ नहीं, आप अवान्तरों का स्मरण करिए। हमको सूर्यलोक भेदन करना है। विमान की गति बिल्कुल निर्बाध नॉन स्टॉप गति है। इसमें दोनों विराजमान भय हैं, करदम और भगवती देवहूति। 3 वर्ष में ये विमान जब आश्रम में उतरा तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। जैसे ही करदम जी ने पीछे देखा
तो इसमें से 2 कन्याएं पहले उतरी और माँ बाप बाद में उतरे। बेटियां घर घर फट से नीचे उतर गई। 9 कन्याएं छोटी छोटी वाली, बड़ी सुंदर। करदम जी बोले बैठे तो हम 2 थे, 9 और कहाँ से आ गई? देवहूति ने कहा कोई बात नहीं, अपने भाग्य से आई, घबराना नहीं है आपको। अब करदम जी घबरा गए और कमंडल उठाया। महारानी देवहूति ने अपना आंचल चरणों में रख दिया। प्रभु, हम जाति से स्त्री हैं, इनके लिए हम कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं। महाराज करदम समझ गए महारानी देवहूति को एक पुत्र की आवश्यकता है। और करदम जी ने तप किया। देखो भाई, बड़ी सुंदर बात है। अगर पुत्र चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, संयम करना पड़ेगा, तब पुत्र प्राप्त होगा। लड़का तो चाहे जब पैदा कर लो, चाहे जब, उसका नाम लड़के, घर में लड़के, स्कूल में लड़के, धर्मशाला में लड़के, यहाँ लड़के, वहां लड़के, जो लड़के सो लड़के, पुत्र नहीं हो सकते। पुन्नाम नरकम त्रायेति पुत्राः, उनका नाम पुत्र है। भागवत में 10वें स्कंद में कथा है, भगवान श्याम सुंदर को भी पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी का अनुष्ठान करना पड़ा। जब शाम पैदा हुआ, भगवती सत्यभामा के पुत्र हुए इनकी तपस्या से, क्योंकि पुत्र तो बगैर तपस्या के हो नहीं सकता। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुख होई, रघुपति भगत जात सुख होई। आन करु बाग भरी बाज बिहानी, न करु बाध भल बाध बिहानी, राम विमुख सुत के हित हानि, राम गोस्वामी जी ने ऐसा शब्द रखा, अगर पुत्र भगवत भक्त नहीं है, संस्कारी नहीं है, तो वो जन्म नहीं लिया है, तो बयानी, जैसे छिड़िया बयानी, कुटिया बयानी, जो प्रयोग पशुओं के साथ किया जाता है, वो प्रयोग संतों ने मानवों के साथ रखा। अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है तो आप पशुओं से भी बदतर हैं। इसलिए हमारे जालौन में एक ब्रह्मचारी जी हो गए, श्री केशवदास जी महाराज। हाँ, बड़े अच्छे फटखड़ महात्मा थे, दास ने दर्शन किया है, बड़े गजब के महात्मा थे। वो एक दोहा कहते थे, बोले भजन करत बिटिया भली और बिना भजन नहीं पूत। उदाहरण देखिए, सबरी तो बैकुंठ चली गई, वो धुंधकारी भवभूत। ये पूज्य रामानस के पूज्य श्री ब्रह्मचारी के शब्द हैं। भजन करत बिटिया भली बिना भजन नहीं भूत। क्या करोगे ऐसे बेटे का? तो सबरी ठीक है, ऐसे पुत्र से। 2 माताएं एक ट्रेन में बैठी, माताओं का स्वभाव ज्यादा देर गंभीर और मौन नहीं बैठ सकती। एक ही सीट पर बैठी, दोनों रो रही थी, दोनों की आंख में आंसू थे। हमारे फैजाबाद अयोध्या की तरफ आ रही थी। पूछा, बहन जी आप कहाँ जा रही हो? हम फैजाबाद जा रहे हैं। कहे एक बेटा है, SDM हो गया, बुलाया मैया आ जाओ, मंदिर बन रहा है, दर्शन करा दें। एक ही बेटा है, और बेटा का स्मरण करके मैया के नेत्र में भर भर आंसू चल गए। बहन जी बहुत अच्छा लड़का है, दिन में 3 बार फोन करता है, बहू छोड़ गया सेवा में हमारे लिए। दूसरी भी रो रही थी। तो एक ये हैं, उन्होंने पूछा आपके क्या बेटा हैं? तो टुकरिया बोली, परमात्मा की कृपा से लड़का है 4 और 2 हैं सेंट्रल जेल में, 2 हो गए फरार सियावर रामचंद्र की। 2 का वारंट घूमता रहता है, और 2 तो निकलते ही नहीं है, ना बेल होती है ना जमानत होती है। इसलिए भजन करत बिटिया भली बिना भजन नहीं पूत। छोड़ो मोह ये,
भागवत के पहले अध्याय में सन्यासी ने कहा था आत्मदेव से, क्या करोगे बेटा लेकर के? पंडित जी ने कहा बेटा से गति हो जाती है। बाबा जी ने कहा झूठ बोलते हो, बेटा से दुर्गति हो सकती है, गति बिल्कुल नहीं हो सकती। गति तो भगवान के नाम से होनी है। जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमा हो मुक्त होय श्रुति गावा, अधमा हो मुक्ति होई श्रुति गावा। महाराज करदम और देवहूति के बीच से 9 बेटियों ने जन्म लिया। 9 बेटियों ने, बेटियां बड़ी होने लगी और करदम जी ने तप किया है। क्या सितम किया ऐ शाम तेरी बांसुरी ने, क्या सितम किया। तनिका रहा न होश रे, तनिका रहा न होश, मेरे मन को हर लिया ऐसा। क्या सितम किया, सितम किया। करदम जी ने तप किया और तपक प्रभाव से भगवान साक्षात सांख्यायन, जिनको कपिल कहते हैं, आप साइंस कहते हैं और शास्त्र में सांख्य कहते हैं।